शर्म करो भाई, शर्म करो। अगर इस मैच को देखने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि ज़ाबी अलोंसो इज़ द वन जिसको ब्लेम करना पड़ेगा रियल मैड्रिड के लॉसेस के लिए, तो आई डोंट नो कि तुम्हें फुटबॉल की थोड़ी भी नॉलेज है। बिकॉज़ हमारा मैनेजर क्या ही कर लेगा भाई, उसने टीम सेट करी, रियल मैड्रिड लिटरली ये मैच जीत जानी थी, आराम से जीत जानी थी, लेकिन प्लेयर्स इतने बुरे थे, हमारे प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग इतनी गंदी थी कि वी एंड अप लूजिंग 2-1, और जो वो 2-1 हम हारे भी हैं, उसमें जो 2 गोल कंसीड करे हैं, वो दोनों इंडिविजुअल मिस्टेक से आए हैं। अब सोचो भाई, हमने डिफेंसिवली हम इतने अच्छे थे कि सिटी को हमने उनके दम पर कुछ क्रिएट करने ही नहीं दिया। और कुछ नहीं कर सकता भाई मैनेजर, क्या बोलोगे आप मैनेजर को? ज़ाबी अलोंसो के अगेंस्ट आप क्या कंप्लेंट डालोगे? क्या बोलोगे कि भाई तूने ये गलत करा, जब सब कुछ उन्हें सेट करके दिया, उन्हें लिटरली प्लेट पर रख के दिया, और हमारे प्लेयर्स ने पूरी की पूरी दिलो-जान लगा दी भाई हगने में, और लास्ट में हगा है भाई। रियल मैड्रिड ने इतना गंदा हगा कि मुझे शर्म आ गई भाई, लिटरली शर्म आ गई देखते हुए कि ये प्लेयर को कैसे कोई बैक कर सकता है। इन प्लेयर्स को कैसे भाई फैन्स बैक कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ज़ाबी की वजह से सब कुछ हो रहा है। सो इस मैच में भी टिपिकली भाई रियल मैड्रिड वैसे ही अंडर प्रेशर थी। प्लेयर्स वैसे ही हमारे डाउन हो रखे थे। हमारे पास 5 की प्रोफाइल्स नहीं थी भाई। हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग राइट बैक नहीं था। हमारे पास हमारे स्टार्टिंग सेंटर बैक्स नहीं थे। हमारे पास हमारा एक जो लोन पिवट कामाविंगा है, जो एक यूनिक प्रोफाइल लाता है, वो नहीं था। हमारे पास हमारा राइट विंग नहीं था, जिसका नाम फ्रैंको है। आप सोचो, इतनी मिसिंग प्रोफाइल के बाद भी अगर ज़ाबी अलोंसो टीम को इस वे में प्रेज़ेंट कर रहा है कि जहाँ एज़ अ मादरदिस्ता आपको दिख रहा है भाई कि प्लेयर्स लेट डाउन कर रहे हैं, तो मैनेजर का कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं। और लाइनअप में भी भाई ज़ाबी ने कुछ गलत नहीं करा था। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि शायद एंड्रिक स्टार्ट करता रोद्रिगो के ऊपर, बट रोद्रिगो ने भाई परफ़ॉर्म करके मुझे रॉन्ग प्रूफ करा, और मुझे कोई भी बुरा नहीं लग रहा है कि भाई मैं रॉन्ग प्रूफ हुआ हूँ, रोद्रिगो ने परफ़ॉर्म करा है। भाई अगर आप मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर लाइनअप हो सकती थी कोई। मेबी रोद्रिगो की जगह मैं आपके एंड्रिक को देखना चाहता, बट चलो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और फिर अगर आप देखो, मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में जो ज़ाबी अलोंसो, हम इतने टाइम से कंप्लेन कर रहे थे भाई, ज़ाबी पोजेशन रख रहा है, ज़ाबी काउंटर पे नहीं खेल रहा है। भाई आज तो ज़ाबी ने पूरा 4-4-2 मिड ब्लॉक, कॉम्पैक्ट ब्लॉक के साथ खेला। मैड्रिड टाइट रही, फर्स्ट हाफ में हम डिफेंसिवली अच्छे थे। वो दूसरी बात है भाई, हमने कंसीड करा, और भाई कंसीड भी किसकी वजह से करा है? टिबो कोर्टुआ। अब कोर्टुआ की मिस्टेक हुई है, लेकिन भाई अब क्या ही बोलोगे कोर्टुआ को? कोर्टुआ ने हमें इतनी ज़्यादा बार बचाया है, लिटरली हर मैच में बचाता है, इस मैच में भी उसने बचाया है। बट वो मिस्टेक तो भाई हो गई तो हो गई, क्या ही बोल सकते हैं। बट उसके अलावा जो फर्स्ट हाफ में मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि आप गोंज़ालो गार्सिया के साथ जा रहे हो, आपके पास एक स्ट्राइकर खड़ा है, आपके पास एक बॉक्स में बंदा खड़ा है, आप उसको पास ही नहीं दे रहे, आप उसको क्रॉस ही नहीं दे रहे। क्या ये मिस्टेक आप ज़ाबी अलोंसो के सिर पर डालोगे? क्या आप ज़ाबी को बोलोगे कि भाई ये पास नहीं दे रहे? भाई ज़ाबी तो अब डीप लाइन प्लेमेकर नहीं खेलेगा ना, जो प्लेयर्स है टीम में वही परफ़ॉर्म करेंगे। और अब अगर मैं आऊँ कि हमारे प्लेयर्स ने कैसा परफ़ॉर्म करा है, रियल मैड्रिड ने इस मैच में 11 शॉट्स लिए, और उसमें से सिर्फ 1 ऑन टारगेट था। 1 शॉट ऑन टारगेट, और वही शॉट गोल लगा। आप सोचो, आप शॉट ऑन टारगेट ही नहीं मार पा रहे हो भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस टीम से? क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इन प्लेयर्स से? और लोगों को लग रहा था कि एम्बाप्पे इज़ द प्रॉब्लम। अरे सालों 1 शॉट आया है टारगेट में, और तुम्हें लग रहा है एम्बाप्पे प्रॉब्लम है, एम्बाप्पे की वजह से मैड्रिड का इतना बुरा हाल चला है। इन प्लेयर्स को भी तो देखो। और अब मैं उन्हीं प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली 2 और 3 नाम है मेरी लिस्ट में। सबसे पहले तो भाई विनीसियस जूनियर। इस लौंडे को 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई, ये 30 मिलियन माँग रहा है, और इसकी जो पास एक्यूरेसी है वो बिलो 60% थी। 59% पास एक्यूरेसी थी विनीसियस जूनियर की। मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या सोच के खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, उसको क्या समझ आ रही है। बट ही इज़ नॉट द विनीसियस जूनियर ही यूज्ड टू बी। भाई आप अब उस बंदे को नहीं कर सकते बैक भाई, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्या ही कर रहा है भाई वो, उससे क्रिएट नहीं हो रहा, उससे स्कोर नहीं हो रहा। फिनिशिंग तो पता नहीं उसकी फिनिशिंग को क्या हो गया है, और जो डिसीजन मेकिंग थी वो भी फिनिश हो गई है। और यही हाल भाई फेडे वलवर्दे का है। आपको लगता था कि पहले 10 मिनट में, पहले 20 मिनट में आपको लगा कि फेडे अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाकी के जो 70 मिनट थे उसमें फेडे ने क्या करा मुझे समझ नहीं आया। और आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको हार्श होना पड़ेगा। आपको ज़ाबी अलोंसो को बैक करना पड़ेगा, उसको फुल कंट्रोल देना पड़ेगा। आप डिसीजन मेकिंग देखो भाई, जूड की डिसीजन मेकिंग देख लो, आप फेडी की देख लो, इवनली पूरी टीम की डिसीजन मेकिंग बहुत बुरी थी। पास एक्यूरेसी रियल मैड्रिड की इतनी डाउन हो चुकी है कि आप बोल नहीं सकते कि आप रियल मैड्रिड को देख रहे हो। और अगर आपको लग रहा था कि प्लेयर्स भाग तो रहे थे भाई, प्लेयर्स कुछ तो कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज़ भाई पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अभी देखना उनको ला लीगा में, फिर से वीकेंड आने दो ला लीगा का, ये फिर से बिना कुछ करे बस खड़ा रहना शुरू कर देंगे। और
अब अगर मुझे अब बात करनी हो कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही था रियल मैड्रिड के लिए, 2 या 3 प्लेयर्स अच्छे थे भाई। रॉद्रिगो फाइनली टर्न अप हुआ भाई 33 मैच के बाद अगर टर्न अप होगा तो भाई कोई प्रेज़ ठीक है आपने परफ़ॉर्म करा पर भाई आपको 33 मैच मिले हैं। 33 मैचेस के बाद आपने स्कोर करा है। 5 मार्च 2025 के बाद। अब आप आई थिंक 11-12 जो भी दिसंबर चला है, ऑलमोस्ट 7 या 8 महीने बाद आप स्कोर कर रहे हो और लोगों को ल और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं प्रेज़ करूँ। भाई तुम अच्छा खेले बट तुम चांसेस भी देखो ब्रो तुम्हें कितने चांसेस मिले। सोचो अगर रॉद्रिगो पूरी पिच पर आपका बेस्ट प्लेयर है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ कि बाकी प्लेयर ने कितना गंदा परफ़ॉर्म करा होगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन राउल एसेंसियो ही वाज़ डिसेंट, एल्वारो कैरेस भाई वो अच्छा था, वन ऑन वन काफ़ी अच्छा था। बेलिंघम भी अच्छा था लेकिन रियल मैड्रिड ने जो चांसेस मिस करे हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब मैं क्या बोलूँ फिर? क्या करोगे भाई आप एज़ अ फैन आप क्या खुद खेलने चले जाओगे? आप बोलोगे कि भाई बॉल मुझे दे दे मैं गोल स्कोर कर देता हूँ बिकॉज़ पास इन्हीं को करना है, फिनिशिंग इन्हीं को करनी है, डिसीज़न मेकिंग प्लेयर्स की होने वाली है इन दैट मोमेंट। अब ज़ाबी तो माइंड पे घुस के बोलेगा नहीं ना कि भाई इस मोमेंट पे पास मत कर, इस मोमेंट पे शॉट ले ले, इस मोमेंट पे शॉट मत ले, इस मोमेंट पे पास ले ले। ये तो भाई उन्हीं की स्कैनिंग है, उन्हीं की आईक्यू है और वो वर्क नहीं कर रही है। और अब सबसे बड़ा इश्यू आता है कि ठीक है भाई मैं खुश हूँ मैं मैं खुश हूँ बट मुझे बुरा भी लग रहा है। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि हम ट्रैश हो जाएँगे। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि हम 6, 7, 8, 5, 4 कुछ ऐसा कंसीड कर लेंगे बट हमने 2-1 के साथ मैच फिनिश करा। और मैं दुःख मुझे इस बात का हो रहा है कि हम ये मैच जीत सकते थे। भाई ज़ाबी अलोंसो ने सेटअप करा था, ज़ाबी अलोंसो ने टैक्टिकली लिटरली बीट कर दिया था। आपके पेप गुardiola को। अगर प्लेयर्स ने साथ दिया होता भाई हम ये मैच 4-1, 3-1 से जीत रहे होते, 3-2 से जीत रहे होते। हम विनर्स होते इस मैच में बट थ्रू आउट द सीज़न यही इश्यू चला है कि आपने ज़ाबी अलोंसो को पूरा कंट्रोल नहीं दिया है और इसका वो जो भुगतान है वो पूरी टीम को करना पड़ रहा है, वो फैन बेस को करना पड़ रहा है। आज के मैच में भी यही हुआ। जहाँ फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बाद विनीसियस जूनियर को सब आउट हो जाना चाहिए था, वहाँ विनीसियस जूनियर पूरे 90 मिनट खेलता है, क्यों? क्यों विनीसियस जूनियर पूरे 90 मिनट खेल रहा है? एक तो बोर्ड ने बोल रखा है कि इसको सब आउट मत करो नहीं तो ये ड्रामा क्रिएट करेगा। ये ऑन द पिच ड्रामा क्रिएट करेगा, ये ऑफ द पिच ड्रामा क्रिएट करेगा, ये ड्रेसिंग रूम में ड्रामा क्रिएट करेगा और इसीलिए ज़ाबी अलोंसो उसको सब आउट नहीं कर रहा है। आप बोलो ना कि गोंज़ालो गार्सिया ऑफ द बॉल भाई विनीसियस से बहुत अच्छा था। वो दूसरी बात है भाई जीजी को चांस मिले नहीं, जीजी को आपने क्रॉस बनाकर दिए नहीं। लेकिन फिर भी जीजी भाई ऑफ द बॉल बहुत अच्छा करा था और आपने सब आउट किसको करा? किसको सब आउट करा भाई? जीजी को क्यों विनीसियस को नहीं करा? बिकॉज़ भाई प्रेशर है। आप सोचो कोई मैनेजर कैसे भाई बेस्ट निकालेगा अपनी टीम के लिए जब उसके पास फुल कंट्रोल ही नहीं है। मुझे याद है इन बाय 11 क्वेश्चन भाई उसने बॉनीफेस को स्क्वाड से निकाल दिया था। उसने वो वर्ड्स को बिठा देता था बिकॉज़ उस मैच में उसको लगता था वर्ड्स अच्छा नहीं कर रहा है या वर्ड्स डिज़र्व नहीं करता है टू स्टार्ट ऑन दैट मैच। भाई आप सोचो उस टाइम की उसकी टीम का बेस्ट प्लेयर वो उसको बिठा देता था और यहाँ वो हमारा इतना शिटियस विनीसियस जूनियर इसको सब आउट नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ बोर्ड को पसंद नहीं है, विनीसियस जूनियर को पसंद नहीं है कि वो बाहर जाए, नहीं तो वो ड्रामा क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद रूडिगर आई डोंट नो भाई आफ्टर इंजरी रूडी को क्या हो चुका है, लेकिन ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल एनीमोर भाई। रूडिगर की ऑन द बॉल तो भाई कभी भी रूडिगर उतना सॉलिड नहीं था, लेकिन रूडिगर का बेस्ट पार्ट होता था उसकी डिसीजन मेकिंग एंड हिज डिफेंसिव एबिलिटीज़ और मुझे लग रहा है भाई ही इज़ फिनिश्ड अब यही है इसके साथ जुगाड़ करके खेलना पड़ेगा, लेकिन क्यों अभी भी एकेडमी ग्रेजुएट्स को चांस नहीं मिल रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड बहुत बड़ी गेम थी, आप इतने बड़ी गेम में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। बट जब आपको पता है आपकी स्क्वाड के हाल इतने बुरे हैं, आपके पास अल्बा सेंटर बैक है, आपके पास रूडिगर सेंटर बैक है जो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, हॉइसन इंजर्ड हो चुका है, मिलिताओ का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। भाई आप इंटीग्रेट करो। आई डोंट केयर अगर एक एकेडमिक ग्रेजुएट एरर दे रहा है ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बट नॉट अ प्लेयर लाइक रुदिगर यार मतलब ही इज़ फिनिश्ड और सेम विद आर्दा गुलर भाई ठीक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा एक ज़ोन में है, वो अच्छा आप बोल सकते हो 16, 17, 18 ज़ोन में है, मेबी आप 14, 13, 14, 15 ज़ोन डाल दो। उससे पीछे अगर कभी भी आर्दा गुलर खेलता है भाई उसकी फिज़िकैलिटी, हिज़ डिसीज़न मेकिंग और उसका जो आप बोल सकते हो ना कि एथलेटिज़्म नहीं है भाई, नहीं है। ही कैन नॉट टर्न उसके पास वो एनर्जी नहीं है टू प्ले। क्या करोगे आप? खेलना पड़ेगा आपको, करना ऐसा ही पड़ेगा और अब रियल मैड्रिड एक ऐसी क्रूशियल स्टेज में आ गई है, जहाँ पर हाफ फैन बेस बोल रही है कि ज़ाबी आउट, निकाल दो ज़ाबी को, निकाल दो ज़ाबी को और मेरा अब उनसे एक यही क्वेश्चन है। अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इफ नॉट ज़ाबी देन हू? अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि भाई किस बेसिस पे निकाल दो ज़ाबी को? क्या तुम मैचेस नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हारी आँखें खुली नहीं है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि भाई ज़ाबी तो दे रहा है ना? ज़ाबी की आई नो ज़ाबी की इन गेम मैनेजमेंट अभी भी बुरी है। सब्स्टिट्यूशन मुझे अभी भी समझ नहीं आए कि क्यों आर्दा गुलर अंदर आया? क्यों एंड्रिको आने में इतना टाइम लग गया? क्यों जीजी बाहर गया? क्यों
आपके विनीसियस जूनियर 90 मिनट तक पिच पर थे। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें वो ज़ाबी के हाथ में भी नहीं है, उनका कंट्रोल ज़ाबी के पास है ही नहीं। तो ज़ाबी कुछ नहीं कर सकता, लिटरली कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या अब रियल मैड्रिड को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डालना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। विनीसियस जूनियर भाई 60% से कम की पास एक्यूरेसी, 59% भाई इतना तो मैं भी दे दूंगा। मैं उस फुटबॉल पिच पर खेलूंगा ना भाई, इससे बेटर पास एक्यूरेसी लिटरली मैं दे दूंगा, कोई भी दे देगा भाई। इतने बुरे आप नहीं हो सकते हो। और हमारा एक जो सीज़न है वो इतने क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया है कि आपको समझना पड़ेगा अब कि इट्स नॉट ज़ाबी अलोंसो, इट इज़ प्लेयर्स जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप देखो उस एल क्लासिको से पहले रियल मैड्रिड भाई हिस्टोरिकल रन पर थी। हमने 7 आउट ऑफ 7 ला लीगा मैचेस जीते थे। हम टॉप ऑफ ला लीगा थे, 5 की लीड पर थे। यूसीएल में 3 आउट ऑफ 3 हुआ था। उसके बाद जब से वो विनीसियस जूनियर वाला ड्रामा हुआ है, तब से भाई लिटरली सब कुछ खत्म हो गया है रियल मैड्रिड में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई जो वीडियो एनालिसिस का टाइम है जहाँ पर प्लेयर्स वीडियोस देखते हैं कि उन्हें क्या चेंज करना है, क्या अंडरस्टैंड करना है उस मैच के लिए, वो कम हो चुका है। जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है। ज़ाबी अलोंसो के सब्स्टिट्यूशंस अब नहीं होते हैं जैसे वो बोल्ड पहले होते थे। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज़ बोर्ड इंटरवेन कर रहा है, बोर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है प्लेयर्स को। और हमारी फैन बेस की भी गलती है जो प्रोटेक्ट कर रही है इन प्लेयर्स को। भाई मेरा मन तो कर रहा था मैं बू करूँ, मैं तो गालियाँ मार रहा था इन प्लेयर्स को जैसी उनकी फिनिशिंग थी। आप क्या ही करोगे? आप ज़ाबी अलोंसो पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो। और वे फॉरवर्ड रियल मैड्रिड के लिए आई नो सीज़न इतने क्रिटिकल मोमेंट पर आया है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ज़ाबी वे था, उस एल क्लासिको से पहले, जब सब कुछ उस वे में हो रहा था जिस वे में ज़ाबी चाह रहा था, प्लेयर्स को चांस मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, वो भूल जाओ, बट टीम उस वे में खेल रही थी जैसे ज़ाबी अलोंसो चाह रहा था। हम जीत रहे थे एंड द मोमेंट ज़ाबी ने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग खेलना शुरू करा, हमने हगना शुरू करा है। सो भाई ज़ाबी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ब्लेम दीज़ प्लेयर्स। और मुझे दुःख बस इसी बात का है कि हम ये मैच लिटरली जीत सकते थे। ज़ाबी ने सेटअप करा था टीम को, टैक्टिकली भाई पेप गुardiola की टीम बीट हुई थी, बट प्लेयर्स ने हगा है, मिलकर हगा है। और आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या ही करोगे आप? अब नेक्स्ट मैच में फिर से वही होना है, इन प्लेयर्स ने फिर से कुछ नहीं करना है। ज़ाबी अलोंसो फिर से सेट करके दे देगा, बट ये फिर से हग देंगे। सो दिस इज़ इट यार, दिस इज़ रियल मैड्रिड। जब तक आप ज़ाबी को फुल कंट्रोल नहीं दोगे, रियल मैड्रिड बेटर नहीं होगी। और आई डोंट थिंक सो ज़ाबी आउट इज़ द सॉल्यूशन। यू हैव टू सेल दीज़ प्लेयर्स जो हमारी ज़ाबी की प्रोफाइल में फिट नहीं बैठ रहे और जो 100% नहीं दे रहे रियल मैड्रिड के लिए। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू भाई कहाँ कमी रह गई आज के दिन? बिकॉज़ ज़ाबी की साइड से तो कोई कमी नहीं थी। और कौन प्लेयर बुरा था और क्या विनीसियस जूनियर को सब आउट करना चाहिए था, जितना बुरा वो परफ़ॉर्म कर रहा था? और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू यू इन द नेक्स्ट मैच क्या ज़ाबी को बोल्ड होकर विनीसियस को बाहर बिठाकर मे बी रोड्रिगो को चांस देना चाहिए बिकॉज़ उसने आज परफॉर्म करा है 32 मैचों के बाद। और एंद्रिक को चांस देना चाहिए बिकॉज़ एंद्रिक के वो 10 मिनट अलग लेवल पर थे। यही था, बाकी यही था मेरी साइड से यार। मिलते हैं। अब मतलब जीत सकते थे बट चलो 8-1, 8-2, 6-1, 6-0, 4-0 से बेहतर 2-1 हारना है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन में है रियल मैड्रिड की अब 2-1 से हारना भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अप टू द प्लेयर्स नॉट टू द मैनेजर। तो यही था मेरी साइड से। टिल देन हाला माद्रिद, इन आदमास एंड मुचा ग्रासियास।